हमें ना बहुत इंटरेस्ट लगता है, हमें बहुत मज़ा आता है ना। पहाड़ों में गए हैं, पहाड़ों में जाके हम दोनों बैठेंगे, वहाँ पे कैंप फायर करेंगे, कैंपिंग करेंगे। ऐसे ही कुछ 5-7 लोग थे, शिमला की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और इन लोगों को ना रोज़ शौक चढ़ता था कि भाई हम कैंपिंग करेंगे, लेकिन जा नहीं पाते थे। ठीक है, अब ये फ्रेंड्स ने डिसाइड कर लिया था कि हम जाएंगे कैंप फायर करने रात के टाइम, और पूरी रात हम टेंट के अंदर बिताएंगे, हॉरर मूवीज देखेंगे और मौज करेंगे, और अगले दिन सुबह निकल के आ जाएंगे वापस 5 बजे से पहले। ठीक है, ताकि वार्डन को पता ना चले। तो इनके ना 9 बजे के आसपास गार्ड लगाकर दरवाजा सो जाता है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम 9:30 बजे के आसपास फुर लेंगे यहाँ से, है ना। लेकिन अपेरेंटली दरवाजा अभी भी खुला था और गार्ड वहाँ पे था नहीं। इनको थोड़ा सा ऐसे स्केप्टिकल सा हुआ कि भाई ये क्या हो गया, बट इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने कहा क्या हमें क्या भाई, निकलो चलते हैं भाई, हम पहुँचते हैं वहाँ पे। रात के 10:30 बजे ये लोग शिमला के जंगलों के बीच में, जहाँ चमगादड़ों की गूंज, पक्षियों की एक आवाज़ में और जानवर अलग शोर करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर कीड़े घूमते हैं और वो अपनी भयंकर येट मधुर आवाज़ों से पूरे जंगल को भर देते हैं। इन्होंने अपना टेंट सेटअप किया और अंदर आराम से जाकर बैठ गए। उन्होंने डिसाइड किया कि आज 2 मूवीज़ को हम देखेंगे, और जो जागा रात तक उसको अगले दिन हम देंगे प्राइज, और जो हारा वो देगा पार्टी। अब मूवी देखते देखते आधा घंटा निकल गया था। देखते देखते इनको आसपास ना घंटे 1.5 घंटे बाद इनको फील हुआ किसी के चलने की आवाज़ है। एक तो हॉरर मूवी देख रहे हैं, ऊपर से हल्का सा डर गए, कह रहे भूत तो नहीं आ गया। बट देन ये लोग हुए प्रैक्टिकल कि नहीं यार, कोई जानवर होगा, हो सकता है भेड़िया हो सकता है कोई और। तो इन्होंने टेंट के अंदर से थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करी, तो कोई बाहर था। तो लगा कि शायद कोई ऐसे ही आवाज़ आ गई होगी, हमें गलत लगा होगा, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। 3:30 के आसपास बहुत ज़ोर से किसी के चलने की इनकी फट गई पूरी तरह। सारे निकले बाहर देखने को कि कौन। जंगल में जहाँ पर शेर, भालू, भेड़िए बहुत होते हैं, रात के टाइम अगर खाए गए जाएंगे, और अगर भूत हुआ फट के पूरी दम होने वाली। तो ये लोग निकले बाहर। अभी भी कोई नहीं था, पत्ते थे गिरे हुए और पेड़ हिल रहे थे हल्का हल्का, हवा थी थोड़ी तेज। और ये लोग बाहर को इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 3:30 का टाइम है, आधा घंटा किसी हिसाब से निकाल लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाएगा 4 बजे भगवानों का टाइम होता है, कुछ टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, निकलते हैं, भागते हैं यहाँ से। आप पहुँच जाएंगे, थोड़े करके जल्दी पहुँच जाएंगे हम। ये लोगों ने करना चालू किया पैक। उसी टाइम पे 5 खड़े थे टेंट को फेस करके और अपना सामान निकाल रहे थे, टेंट को पैक करने लगे थे। इन्होंने पीछे अपने एक बंदा फील किया, 6-7 फुट का बंदा होगा, एंड इनको लगा डर उस टाइम पे। और उसने जैसे ही मुड़ के देखा तो अगले ने मुंह पे ऐसे पट्टी बांध रखी, पूरा ऐसे साफा बांध रखा था, और सर भी ऐसे कवर्ड था झोली करके, और फटे कपड़े थे थोड़े, और ऐसा लग रहा जैसे ब्राह्मण टाइप हो, वैसा कुछ लग रहा था, या लग रहा था कि गुंडा हो। रात का टाइम है, हमने सोचा हो सकता है भूत हो, वो नहीं निकला। हमने सोचा कि वो होगा जानवर होगा, वो नहीं निकला, यहाँ तो गुंडा आ गया, हम तो मरने वाले। धीरे धीरे करके वो इनके पास बढ़ा और इनको लगा अभी मार देगा हमें या कुछ ले जाएगा हमसे। इन्होंने पत्थर पकड़े हाथ में और उसको मारने को फिर रहे थे। आते ही उसने बोला कि आप टेंशन मत लो कि मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मेरे को बस आपको ये बताना है कि आप यहाँ से चले जाओ, रात का टाइम है, आपको कोई खा जाएगा या कुछ हो जाएगा, जानवर बहुत होते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ यहाँ से। बंदा काफ़ी वियर्ड सा लग रहा था, जेन्युइनली नॉर्मल चल नहीं रहा था। इसने अपना ना तो ये साफा हटाया था ना कुछ, सिर्फ इसकी आंखें दिख रही थी उस टाइम पर, वो भी अंधेरे में धीमी धीमी सी दिख रही थी। और लोग बड़े दोनों सारे 5 के 5 बड़े स्केप्टिकल थे, पर ये निकलना चाहते थे और पंगा नहीं लेना चाहते थे, इस कारण से ये लोग चलते गए और इन्हें डर लग रहा था ये कुछ कर ना ले। इन्होंने नोटिस किया कि हम जब खड़े थे, जब इससे बात हुई थी तब तो हम 5 थे, अभी हम लाइन में चल रहे हैं और हम लग रहे हैं 4। इन्होंने पीछे मारी आवाज़ विकास की तरह। जैसे ये लोग मुड़े तो अगले ने उनको बोला कि विकास मेरे साथ ही है, आप टेंशन मत लो। इन्होंने फिर वहाँ से इससे बात करनी शुरू करी। इसने उनको बोला आप पहुँचने वाले हो तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि अगर आपके पास हल्दी चंदन का लेप होगा तो मुझे दे देना,
क्योंकि मेरे सर में यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चोट लगी है बहुत देर से, बहुत पुरानी चोट है और अभी तक हील नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ वहाँ तक चलो, हम आपको वहाँ तक ले जाते हैं, आप वहाँ पर जाकर ले लेना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो आगे सारे चल रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट आगे चले होंगे, पीछे इन्होंने फिर से बंदे से मुड़ के देखने की बात करी, तो ना तो इन्हें वो बंदा मिला पीछे अपने, ना मिला विकास। इनकी गई फट कि भाई जो विकास को खा गया वो, या तो भूत था या कुछ था। तो ये लोग बिना कुछ सोचे समझे पीछे को भागे टेंट की तरफ कि भाई रास्ते में मिलेगा हमें विकास, अगर कहीं गिर भी गया होगा या कुछ हुआ होगा, गुंडा ही होगा तो हम उसको उठा लेंगे। रास्ते में कहीं नहीं मिला। जब टेंट तक पहुंचे तो वहाँ पर सो रहा था विकास, वो बेहोश पड़ा था एक्चुअली। टेंशन में ये लोग वापस जब आए तो इन्होंने बातचीत करनी शुरू करी एक दूसरे से कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पता चला कि उस टाइम पर विकास जब सो रहा था उसे बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी छोटी सी लग गई थी जिससे उसकी जान जा सकती। तो वो सो रहा था ना, तो उसे थोड़ा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई अजीब सी शक्ति है, कोई ऐसे सहला रहा है मुझे, जिससे मैं सेट हो गया। अपेरेंटली निकला कि जब डॉक्टर को दिखाया कि इसकी लिवर में एक इन्फेक्शन थी जिसको पता नहीं किस चमत्कार से सेट कर दिया गया। इसकी मेडिकेशन थोड़ी स्टार्ट हुई, अरे बिल्कुल सेट होगा। वापस से एक दिन बैठे थे और ये सारी स्टोरी डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हें याद आया कि इन्होंने अपनी मम्मियों से कहानी सुनी थी अश्वत्थामा। उसको ये श्राप मिला था कि वो जैसे मैंने अभी आपको बताया, दर दर भटकता रहेगा, मदद मांगता रहेगा, कोई करेगा नहीं हेल्प। जब उन्होंने सारा सोचा कि वो ऐसा साफा लेके खड़ा था और उसके सर से ऐसे खून रिस रहा था और वो मदद भी मांग रहा था कि मेरे ये चंदन और हल्दी चाहिए, दे दो। उन्हें पता चला कि अश्वत्थामा उनके पास आया था और उनको छोड़ने के चक्कर में विकास की मदद करके गया।